PM ग्राम डिस्ट्रिक्ट सड़क योजना रफियाबाद के 2 इलाकों शटलू और पंजला को सड़क से जोड़ दिया गया है। इलाके में सड़क राब्ता मिल जाने से रफियाबाद के कई देहातों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ है। मकामी अफराद का कहना है कि ये सड़क बड़ी आबादी को आपस में जोड़ती है। नई सड़क से बाग मालिकों को अपने मेवे मार्केट तक पहुंचाने में आसानी होगी। वाज़ेह है कि सड़क कई दहाइयों से खराब थी, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना था। मकामी अवाम ने हुकूमत और PMGSY हुकाम का शुक्रिया अदा किया। वादी कश्मीर में तालीम की अच्छी शरह होने के बावजूद नौजवान बेरोजगारी का रोना रोते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी इकबाल के शाहीन हैं जो तमाम मसाइल को नजरअंदाज करके अपनी दुनिया आप बनाने का फन रखते हैं। शोपियान के एक कामयाब काश्तकार मोहम्मद अयूब भट्ट की कहानी पर मबनी एक रिपोर्ट। साल के मोहम्मद अयूब भट्ट ने अपनी 8 कनाल अराजी पर किस्म किस्म की सब्जियां लगाई हैं। मुख्तलिफ किस्म की हाइब्रिड और मकामी सब्जियां जैसे लाल और हरी मिर्च, मूली, लहसुन वगैरह लगाकर वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी रोजगार फराहम करने की उम्दा मिसाल कायम की है। मोहम्मद अयूब भट्ट की ये काविश इंतहाई नफा बख्श साबित हुई। वो सब्जी की इस काश्त से अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं। मोहम्मद अयूब भट्ट पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए मिशल राह बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी जमीन पर साल में 4 बार फसल निकालते हैं और इस छोटी सी जमीन से वो करीब 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, जबकि इस पर उनको काफी कम खर्च आता है। मटर भी लगाते हैं, रेडिश भी लगाते हैं, लाल मिर्ची लगाते हैं और इसके बाद लहसुन भी लगाते हैं। हम सारा काम करते सब्जी के साथ ही कर रहा है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी बहुत है। मान लीजिए सर, अभी तो रेडिश तैयार है, हमने 50 रुपये kg भेजा है, तो सेब का 50 में आज दाम नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों से यही गुजारिश करें कि सेब के ऊपर मत ज़्यादा डिपेंड रखो, सब्ज़ी के साथ भी करो। हम बहुत शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, खासकर जो डॉक्टर जाहिद साहब यहाँ पर आ रहा है, वो बोलता है कि आप ऐसे करो, बीज लगाओ, सेब के ऊपर मत ज़्यादा डिपेंड रखो, बीज लगाओ। हम बहुत शुक्रगुजार है। मान लीजिए मैंने 4 कुंटल मूली निकाला है, 20,000 रुपया बन गया। गवर्नमेंट के ऊपर जो नौकरी है उस पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो, लेकिन खुद कमाओ, अपने हाथों से कुछ कमाओ। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल क्लस्टर यहाँ पे है, तो इसमें हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जो मेन चीज़ है अवेयरनेस कैंप जो हमारे होते हैं, इनमें हम इनको ये मशवरा देते हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाओ, एक ही क्रॉप पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि मेन चीज़ है फार्मर अगर बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाएगा ना तो वो ज़रूर तरक्की करेगा। मोहम्मद अयूब भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपने इलाके में महकमे ज़राअत की तरफ से मुनाकिद किए गए एक जानकारी कैंप में शिरकत की और इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए से वो सब्जी उगाकर कई गुना नफा कमा सकते हैं। इस तरह उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू की, जिससे उन्हें काफी फायदा हासिल हुआ। मोहम्मद अयूब केमिकल्स का इस्तेमाल किए बगैर सब्जियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ तरकीबों की अच्छी महारत रखते हैं। उन्होंने महकमा एग्रीकल्चर और ज़िला इंतज़ामिया शोपियां के अफसरान और हुकाम की तरफ से मिलने वाली रहनुमाई की पैरवी करते हुए कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट शोपियान में खासकर तो हार्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीमें इसमें चल रही हैं और इसमें तकरीबन हमारे पास जो भी स्कीमें हैं जिससे रोज़गार मुहैया हो सकता है, उसमें नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, उसमें मशरूम कल्टीवेशन आती है, उसमें हमारी प्रोटेक्टेड में ग्रीन हाउस देते हैं। उसके अलावा हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स दे देते हैं, जिससे वो फार्म मैकेनाइजेशन करते हैं। बड़े बड़े मशीनरी जो ट्रैक्टर वगैरह हम देते हैं, टिलर्स देते हैं, जो कि एक मार्जिनल और स्मॉल फार्मर नहीं ले सकता है। सरकारी नौकरी के पीछे पीछे भागने से अच्छा है कि वो अपना काम करे और जो सरकार की जो स्कीमें हैं जैसे एग्रीकल्चर में है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे सलाह मशवरा ले और अपना रोज़गार खुद कमा सकें। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ज़ैनपुरा, शोपियान।